उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक लड़के के कपड़े उतरवाकर चलती गाड़ी में कई घंटों तक मारपीट किए जाने का दंग कर देने वाला मामला सामने आया। घटना 31 दिसंबर की रात की बताई गई। आरोप लगा कि कुछ दबंगों ने उस नाबालिग लड़के को उसके घर के सामने अगवा कर लिया था और फिर पिस्तौल दिखाकर चलती गाड़ी में उसे जमकर पीटा गया। वो नाबालिग हाथ जोड़कर छोड़ देने की मिन्नतें करता रहा, लेकिन आरोपियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। भाई यार लेने खा लेने भाई गरीब भाई यार भाई यार मैंने माँ का भाई 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 पकड़ इसको पकड़। बड़े भाई बचा लो भाई, मैंने हाथ नहीं चलाया था भाई 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 मैंने हाथ नहीं चलाया था। ओ भाई मेरा पैर टूटा है भाई 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 पैर टूटा है अबे भाई। हैरान कर देने वाली घटना लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र की रही और उस नाबालिग का अपहरण करने वाले दबंगों ने उसकी बेरहमी से पिटाई की थी। बताया गया कि वो उसे गाड़ी में बंधक बनाकर पूरी रात शहर की सड़कों पर घुमाते रहे थे और इस दौरान पिस्तौल के दम पर न सिर्फ मारपीट की गई बल्कि उस नाबालिग को डराया धमकाया भी गया था। आरोपियों ने उसे गंदी गंदी गालियां भी दी। भाई 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 ये भाई का राज बहुत दूर हाथ मारा भाई भाई मुझसे गलती हो गई थी भाई भाई मैंने भाई गड्डी उतार भाई उतरवाओ भाई मैंने तो हाथ नहीं चलाया था भाई भाई मैंने हाथ नहीं चलाया भाई मैंने हाथ नहीं चलाया था भाई कसम से मैंने हाथ नहीं चलाया था कसम से मैं भाई हाथ नहीं चलाया था भाई मैंने हाथ नहीं चलाया था भाई मैंने हाथ नहीं चलाया था भाई। गड्डी उतारो। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठाए गए उस नाबालिग के शरीर पर अंडरवेयर के अलावा कोई कपड़ा नहीं था और एक आरोपी ने तो उसकी अंडरवियर उतरवाने की भी कोशिश की, जबकि वो नाबालिग हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता रहा। बताया गया कि पीड़ित लड़के और उसके साथियों की उन दबंगों से किसी बात को लेकर झड़प हुई थी। हालांकि वो नाबालिग बार बार यही कहता रहा कि उसने हाथ नहीं छोड़ा था, लेकिन आरोपी ये मानने को तैयार नहीं हुए। भाई मैं पकड़ के ला के दूंगा भाई भाई मैं पकड़ के ला के दूंगा छोड़ दो भाई मैंने माँ भाई मैंने माँ कसम हाथ नहीं चलाया था भाई मैंने माँ कसम। पीड़ित के सामने बैठा आरोपी कभी उसे पिस्तौल दिखाकर धमकाता तो कभी थप्पड़ मारता नजर आया। इस दौरान डर के मारे उस नाबालिग ने हाथ जोड़ लिए ताकि वो दबंग उसे छोड़ दें, लेकिन आरोप है कि उस नाबालिग के साथ गाड़ी में करीब 4 से 5 घंटे तक मारपीट की गई थी और आरोपियों ने सबसे पहले उसके कपड़े उतरवाए थे और इसके बाद मारना पीटना शुरू कर दिया था। जिस आरोपी ने पिस्तौल ले रखी थी उसने अपने साथियों को दूर रहने की हिदायत दी और साफ किया कि नाबालिग पर हाथ सिर्फ वही उठाएगा। मैं तेरे घर के बाहर आया था, क्या सोच रहा था मेरे बारे में? भाई मैंने सोचा क्या तुमको दूर से बनाओ, दूर से मैंने भाई सोचा कोई हाथ न लगाना मेरे अलावा। भाई मैंने सोचा ही हमको मार डालेगा। लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में रहने वाले उस लड़के के साथ ये बेरहमी 31 दिसंबर की रात यानी नए साल की पहली रात को हुई थी और जब पूरी रात मारपीट करने के बाद आरोपियों का मन भर गया तो उन्होंने नाबालिग को सुबह के वक्त उसके घर के बाहर छोड़ दिया। यही नहीं, आरोप लगा कि उन्होंने उसे जिंदा छोड़ने के बदले 5 लाख रुपयों की डिमांड भी की और धमकी दी कि अगर पीड़ित के परिवार ने 5 लाख रुपए नहीं दिए तो उसे जान से मार दिया जाएगा। उस नाबालिग ने जब परिवार वालों को मारपीट के बारे में बताया तो वो सन्न रह गए। उन्होंने फौरन इस मामले की शिकायत थाने में कर दी। हमारे लड़के को उठा के ले गए और हमारे लड़के का कान में पिस्टल लगा के पूरा कपड़ा उतार के नंगा करके हमारे लड़के को मारी ने और धमकाई ने और ईसू उठवा के ले गया है। पीड़ित की मां ने फरार आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इधर राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू कस्बे में पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपियों के घरों पर बुलडोजर एक्शन का भारी विरोध हुआ। नगर परिषद और पुलिस की कई टीमें वहां उन लोगों के मकानों और दुकानों में किए गए अतिक्रमण को हटाने पहुंची जिन पर पथराव करने का आरोप लगा था, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होते ही वहां कुछ लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हालांकि भारी संख्या में पुलिस बल होने की वजह से विरोध हंगामे में तब्दील नहीं हो सका। यहाँ से पठान गली से यहीं पर से जो पत्थरबाज है वो गए थे, यहीं से पत्थर इकट्ठे थे और यहाँ ड्रोन कैमरे से यहाँ एक पूरी कॉलोनी का सर्वे कराया गया था। कई पुलिस अधिकारियों और सैकड़ों जवानों की कड़ी सुरक्षा में नगर परिषद की टीम ने कई मकानों और दुकानों की सीढ़ियों को तोड़वा दिया। दावा किया गया कि वो सब अवैध तरीके से बनवाए गए थे। प्रशासन के मुताबिक बुलडोजर की कार्रवाई से पहले सभी लोगों को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलने पर पुलिस और नगर परिषद की टीम ने अवैध बने मकानों और दुकानों की पहचान कर उन्हें सील कर दिया और इसके लिए उन मकानों और दुकानों पर सील किए जाने का नोटिस भी चिपका दिया गया। ये कार्रवाई खासतौर पर उन गलियों में की गई जहां आरोप लगा था कि पुलिस पर सबसे ज्यादा पथराव हुए थे। इस दौरान वहां की कुछ महिलाओं ने इस कार्रवाई को रोकने की कोशिश की।
लेकिन पुलिस ने उन्हें तुरंत समझाकर हटा दिया। महिलाओं ने कुछ विरोध किया था और कुल मिला के उनको समझा दिया गया, तरीके से समझा दिया गया, उनके समझ आ गया, सब चले गए। हालांकि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने जुमे की नमाज के बाद आरोप लगाया कि कई बेगुनाह लोगों के भी घरों पर बुलडोजर चलाए गए, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया। ये पूरी कार्रवाई कुछ रोज पहले हुई पत्थरबाजी की घटना के बाद की गई, क्योंकि कुछ रोज पहले जयपुर के चौमू कस्बे में भयंकर बवाल खड़ा हो गया था। हंगामा वहां मौजूद कलंदरी मस्जिद के नजदीक अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर शुरू हुआ था और मस्जिद के बाहर से पत्थर और रेलिंग हटाए जाने के बाद वहां के कई लोग भड़क गए थे। उन्होंने पुलिस वालों पर पथराव कर दिया था। इसके बाद हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने उन पर एक्शन लेना शुरू किया। इस दौरान उपद्रव मचाने वाले करीब 110 लोग हिरासत में लिए गए थे। बाद में उनमें 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद ही नगर परिषद ने आरोपियों के मकानों और दुकानों की पहचान कर वहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की। दावा किया गया कि इसके लिए सभी लोगों को नोटिस दिया गया था कि वो 3 दिन के भीतर खुद ही अतिक्रमण हटा लें। उधर लखनऊ में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। लखनऊ के निराला नगर और डालीगंज इलाके में रेलवे लाइन के किनारे बसी अवैध बस्ती पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। दावा किया गया कि झुग्गी झोपड़ियों में अवैध तरीके से बांग्लादेशी नागरिक रह रहे थे। प्रशासन के इस एक्शन के दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात रहे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने लूट के एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार करने का दावा किया। उस पर लूट और चोरी के कई मामले दर्ज हैं। बताया गया कि वो लंबे वक्त से फरार चल रहा था और उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने 20,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया था। उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश की बलिया में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद फजल नाम के बदमाश को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। उस पर 25,000 रुपए का इनाम था और पुलिस को उसकी गो तस्करी समेत कई मामलों में तलाश थी। इधर जम्मू कश्मीर के उरी में पहाड़ खिसकने से हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। घटना तब हुई जब उस हाईवे पर गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। इसी बीच वहां पहाड़ से अचानक बेहिसाब मलबा गिरने लग गया और उसे देखकर लोगों की जान हलक में आ गई, क्योंकि उस पहाड़ से लगातार पत्थरों की बारिश होती रही। बड़े बड़े पेड़ भी जड़ समेत हाईवे पर गिरते दिखे। पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा गिरता रहा, जिससे लोगों में दहशत मच गई। कई फीट ऊपर तक धूल का गुबार उठता दिखा। दिल दिला देने वाली घटना बारामूला जिले के उरी में हुई। इस दौरान उस हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी दिखी। कुछ गाड़ियां तो मलबे के नीचे दब गईं। लगातार गिर रहे मलबे की वजह से लोगों में डर पैदा हो गया। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग गए। कुछ लोग अपनी गाड़ियों से जरूरी सामान निकालकर भागते दिखे ताकि वो अपनी जान बचा सकें। उधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों की जांच को लेकर पुलिस निशाने पर आ गई, क्योंकि कुछ पुलिस वालों ने वहां लोगों की पहचान करने के लिए उनकी पीठ पर एक मशीन लगाई थी। उन्होंने दावा किया था कि उस मशीन के जरिए इस बात का पता चल जाएगा कि कौन बांग्लादेशी है और कौन नहीं। वहां कौशाम्बी थाने की पुलिस झुग्गियों में रहने वालों से पूछताछ करने गई थी और आरोप लगा कि उसने लोगों को मशीन का डर दिखाकर उनकी पहचान जानने की कोशिश की। मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। इस दौरान पुलिस ने उन झुग्गियों में रहने वाले कुछ लोगों का आधार कार्ड चेक किया ताकि बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश की जा सके। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं। इस दौरान उन लोगों ने दावा किया कि वो बिहार के रहने वाले हैं और वो कई सालों से गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में रह रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते रहे। हालांकि इस दौरान वहां रहने वाले लोगों ने बिना घबराए पुलिस को सारे सवालों के जवाब दिए और तभी एक अधिकारी ने उनकी पीठ पर अपना मोबाइल फोन लगाकर उनसे सच निकलवाने की कोशिश की। बोलो कहाँ के? बिहार के। बांग्लादेश मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। इस बीच उन पुलिस वालों और झुग्गियों में रहने वाले लोगों की बातचीत का वीडियो वायरल होने पर गाजियाबाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हालांकि दावा किया गया कि ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे पहचान का पता लगाया जा सके। बांग्लादेशियों के रहने की कई खबरें एनसीआर में आ रही हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार इस तरह के अभियान को बीच बीच में करती है ताकि लोगों की पहचान पता हो सके। पुलिस के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए ये कदम उठाया गया था और इसीलिए पुलिस ने उन झुग्गियों में रहने वालों को साफ चेतावनी दी कि बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि उस बस्ती में रहने वालों के मुताबिक सही कागजात दिखाने पर वो पुलिस वाले वहां से चले गए। कम से कम 30 से 35 साल तक रह रहे हैं। जिस टाइम नहा रह रहे थे गहरे गहरे गड्ढे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की तारीफ भी की
उनके मुताबिक पुलिस ने मजाकिया लहजे में उनसे पूछताछ की, जिससे उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। पुलिस वाले बहुत होते हैं ना, डंडे मारते हैं, जोर जबरदस्ती पूछा, अरे जल्दी बताओ, पर ऐसे नहीं थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन इस मामले की जानकारी मिलने पर गाजियाबाद पुलिस ने तुरंत एक्शन ले लिया। सख्त चेतावनी दी गई है कि ऐसी व्यवहार की भविष्य में पुनरावृत्ति न हो और पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए।